ध्यान दो, सैकड़ों स्थान बनाने वाले लोगों, ध्यान दो इस बात पर। भगवान से प्रेम करते हो, पूजा करते हो, चाहत कुछ और है या वही चाहत है तुम्हारी? हम सन को चुरा लूं, ये गाओ ना। ए ठाकुर, तुमसे तुम्ही को चुरा लूं, तुमसे तुम्हारा माल चुरा लूं। ठाकुर बोले अच्छा, हमारा माल चुरा लोगे? हम बड़े बड़े गदाधारी हनुमान रखे हुए हैं, मार के कमर तोड़ देंगे तुम्हारी, तुम चुरा लोगे हमारा सामान? पर ठाकुर को चुराया जा सकता है, उनका नाम ही है चित्त चोर। वो तुम्ही को चुरा लेंगे। ठाकुर तुमको चुराने में पड़ा है, तुम ठाकुर को चुराने में पड़ जाओ। उनका एक नाम है मनमोहन, वैसे नाम मोहन ही है, मोहन, मन को मोहने वाले, मनमोहन। तो मन दोगे तब तो मोहेंगे, मन तो पता नहीं कहां का है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा, मन है कहां? ये तो गोपियों ने उद्धव को कहा, रे उद्धव मन ना भये 10-20, एक हूं तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे सिरे। उद्धव, कहां मालिक तेरा चला गया, भाग गया? धंधा करता है। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिया श्याम जिया, श्याम बिनु नाही तिया, आंधे की शिला केरी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भये बौरे, पाती लेके आए दौरे। अब तो हमारा मूड खराब कर दो, तब क्या गाऊं महाराज? हमारा वही मूड है, तुम्हारे मूड से हम थोड़ी चलेंगे। देखो, दुनिया में कहीं ना कहीं एक जगह सबका भटकाव अटकाव रहता ही है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जब कोई शारदा माँ अच्छा सा भोजन प्रसाद थाली लेके आती ना, तो वो तत्व चिंतन करते थे। बड़े बड़े कलकत्ते के लोग बैठे रहते थे, आत्मा की बात चलती थी। और जैसे ही थाली लेके शारदा माँ आती, ओगो माँ किया छे लूचिया छे नकी, पायस बानिए छो। शारदा माँ एक दिन रोने लगी कि प्रभु, आप ही के लिए तो बनाती हूं, क्यों इन लोगों के सामने अपनी बेइज्जती कराते हो? पहले तो आत्मा की बात करते हो, और जैसे ही थाली लेके आती हूं, लड्डू मिठाई पूरी कचौरी बोलने लगते हो। अरे आप ही के लिए आया है, 2 मिनट शांत तो रहो। जब दूसरी बार शारदा मां ने बोला, तो ठाकुर ने बड़े गंभीर होकर कहा, शारदा, जिस दिन तुम्हारी थाली को देखकर मैंने मुंह फेर लिया ना, तो 3 डेज और, उसके बाद रामकृष्ण इस दुनिया में नहीं रहेगा। एक जगह पर मैंने खूंटी बना रखी है, खाने पर। यह शरीर टिकता ही तब है जब कोई न कोई एक बंसी बनी रहे। अगर मुक्त हो गए, पूर्ण सात्विक हो गए, तो शरीर टिकेगा ही नहीं, मुक्त हो जाएगा। पंच रचित या अधम शरीरा। और ठीक ऐसे ही हुआ। कुछ ही वर्ष के बाद शारदा मां बढ़िया थाली लेके आई। ठाकुर ने ऐसे एक बार देखा और फिर ऐसे किया, और मां के हाथ से थाली गिर पड़ी। शिष्यों को विश्वास नहीं था, अरे सब बातों का बात होता है, क्या होगा। ठीक तीसरे दिन ठाकुर जी प्रयाण कर गए, रामकृष्ण परमहंस। तीसरे दिन। तो ये खूंटी कहीं कहीं होती है, महापुरुषों में भी होता है।
कोई गावेगो, कोई नाचेगा, कोई चिल्लाएगा। भारत के बड़े बड़े संतों को आपने देखा है, ऋषियों को गाली दे देते किसी को, बोला संतों के गाली देते, बोला हाँ गाली दे देते। पर अब गाली तो कृष्ण को भी लोग देते थे ब्रज में, पर उस गाली में कितना प्रेम था, कितना मंगल छिपा हुआ था। पूतना भी कृष्ण के पास आई थी तो ऊपर जहर लगा के आई थी, भीतर दूध था। हम तो पूतना से भी खतरनाक लोग हैं, ऊपर मलाई है नीचे जहर है। बताओ, इसीलिए पूतना को भगवान ने अपनी मां की गति दे दी, यशोदा को नहीं दिया, देवकी को नहीं दिया, कौशल्या को नहीं दिया, पहले पूतना को वैकुंठ भेज दिया। बोला क्यों? बोला मैंने दूध पिया इसका। अरे बोला ये तो तुमको मारने आई थी। तो कृष्ण ने यही बात कहा कि ये भी हमारी मां है, देखो जो है सो खुल्लम खुल्ला है, आई है तो जहर ही ऊपर लगाया है, भीतर तो दूध निकला। पर इस दुनिया में तो लोग ऊपर दूध रखते हैं, अंदर जहर मिला के रखते हैं, पता नहीं कितनों को मार देते हैं, इसलिए इसको मैं अपना धाम दूंगा। भगवान भी उसको धाम दे गए, मां बना लिया पूतना को। पूतना मेरी मम्मी, माई लविंग मम्मी, माई डियर मम्मी। तो भगवान का एक ही शर्त है, गुरु का भी एक ही शर्त है तुम्हारे साथ, जैसे हो वैसे आ जाओ, डेंट पेंट मत करो।